लोग किसी भी एड को पढ़ते नहीं है, लोग वो करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। एंड इफ यू कैन टर्न देयर इंटरेस्ट इनटू एन एडवर्टाइजमेंट, यू आर गारंटीड टू सेल, एंड यू डू दैट बाय राइटिंग अ गुड हेडलाइन। द फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेविड रोजनबर्ग ने कहा था कि 80% लोग आपकी हेडलाइंस को पढ़ते हैं, सिर्फ 20% लोग बाकी बॉडी को पढ़ते हैं। तो अगर आपकी हेडलाइन स्क्रॉलिंग को रोक नहीं सकती, इट डज नॉट मैटर हाउ गुड योर ऑफर इज, बिकॉज कराची के न्यूज़पेपर हॉकर से लेकर न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू तक, वन स्किल हैज सोल्ड मोर स्टोरीज, more products and more services than any other, and that is a headline. डेविड रोजनबर्ग ने कहा था कि अगर एक बंदा आपके पूरे एड को पढ़ता है तो उसके अगेंस्ट 5 बंदे आपकी हेडलाइन को पढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट की दुनिया में एक फैक्ट तो है, लेकिन उस फैक्ट के साथ साथ हम जैसे कॉपीराइटर्स के लिए यह एक ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेज भी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हेडलाइन सिर्फ उस टॉपिक का टाइटल नहीं है जिसको शुरू में बोल्ड करके लिख दिया जाता है। दोस बोल्ड वर्ड्स आर एक्चुअली द फिलोसॉफिकल गेट कीपर्स ऑफ द रीडर्स अटेंशन। अरिस्टोटल ने कहा था कि एक सक्सेसफुल परसुएजन तब होती है जब आप क्रेडिबल होते हैं, लेकिन आप जितने भी क्रेडिबल हो जाए, अगर आप इमोशनली ट्रिगर नहीं कर पाते तो आप अपनी ऑडियंस को हुक नहीं कर पाते। और एक अच्छी हुक में इमोशनल ट्रिगर जरूर होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2019 की बात है, मैं एक लाहौर बेस्ड टी ब्रांड के साथ काम कर रहा था, एक लोकल स्टार्टअप था। उनकी वेबसाइट के एसईओ के दौरान एक ब्लॉग पोस्ट लिखा विच वाज टाइटल्ड एज 5 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, जिसमें वो पोस्ट समझ आ गया होगा कि क्या कंटेंट होगा। एंड दैट आर्टिकल बिकेम अ वेरी क्वाइट वन। हफ्ते में 10-12 क्लिप्स, नथिंग मोर देन दैट। मैंने उसका टाइटल चेंज किया और लिखा ड्रिंक दिस एवरी मॉर्निंग एंड वॉच योर वेस्ट लाइन श्रिंक। और इंगेजमेंट ट्रिपल होगी, हफ्ते के 30-40 और बाजू का 50 के करीब क्लिक्स भी आना शुरू हो गए। बट नोटिस दैट प्रोडक्ट इज द सेम, कंपनी इज द सेम, कंटेंट इज द सेम, सिर्फ लोगों के इस कमरे में आने का दरवाजा चेंज किया। फीचर्स बताने के बजाय एक प्रॉमिस और एक डिजायर्ड आउटकम की पिक्चर दिखाई है। मैं 2016 से फील्ड व्यू एंड ड्यूरिंग दिस ऑलमोस्ट अ डेकेड मैंने अपने एक्सपीरियंस और बारहा किताबें जो पढ़ छोड़ी हैं, फ्रॉम डेविड ओजलवी टू जोसेफ शुगरमैन टू इवन वॉरेन बुफे के एनुअल लेटर्स, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स दैट आई हैव लर्नड and I guarantee you that they never fail. Firstly, अगर आप स्पेसिफिक हैं तो आप क्लेवर वन को हमेशा बीट कर सकते हैं। Let me rephrase that. To be a successful copywriter, you do not have to be clever, you only need to be specific. So a headline that says how to save 20,000 rupees per year on grocery bills will always perform better than be a smart shopper of household items. And secondly, आपका काम confusion create करनी है, आपका काम curiosity create करना है. And sometimes writers tend to confuse these two. आप Geo News के kickers देख लें, आप Hollywood movies देख लें, especially those that have a sequel, you will understand the power of unfinished thought. So headlines like this जो curiosity develop करती है, and then they demand closure by watching the video of course. And thirdly, think about this, whether आप पाकिस्तान से इंडिया से हैं, आपने लक्स का एड तो देखा होगा। In their ad they do not sell you soap, they sell you the stardom, they speak to you as you are the stars, they sell you that feeling of stardom. और headlines का काम यही है। अगर आप एक हेडलाइन लिखते हैं, हाउ कैन यू मास्टर पब्लिक स्पीकिंग इन 7 days, दैट विल ऑलवेज बी द हेडलाइन पब्लिक स्पीकिंग टिप्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, बिकॉज हमें एक्सपर्ट्स की परवाह नहीं है। वी जस्ट वांट टू मेक आवरसेल्व्स बेटर। हम देखते हैं कि हमने क्या गेन करना है। सो 3 थिंग्स, बी स्पेसिफिक, डेवलप क्यूरियोसिटी एंड रिमेंबर योर ऑडियंस इज द हीरो। 1980s में पाकिस्तान में एक टोबैको कंपनी का एड था, वेयर द हेडलाइन वाज फॉर द मैन हु हैज अराइव्ड। अब ये हेडलाइन सिगरेट के बारे में नहीं है। दिस हेडलाइन इज अबाउट द मैन यू बिकम आफ्टर स्मोकिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड। नाउ आई अबहॉर स्मोकिंग, आई एब्सोल्युटली हेट द आइडिया ऑफ इट, बट एथिक्स असाइड इस हेडलाइन की, उस मार्केटिंग की, द साइकोलॉजी इज फ्लॉलेस। एंड ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट की बात नहीं है, वी गेट दिस एवरीवेयर। निक्जी ने कहा था, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। सो एज अ कॉपीराइटर, अगर आप अपनी ऑडियंस को व्हाई दे सकते हैं, विच इज बेसिकली द रीजन दे शुड केयर, you do not need to tell them how and what. So to conclude this, your headline is not an accessory. It's the invitation, it's the digital handshake, it's the gateway, whatever you call it, it is a good measure of your success. अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा हुआ, and if you found these principles useful, or if you have any queries, please ask in the comment section below. And until next time, Allah Hafiz. Thank you for watching.